हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर में जो जो फॉर्मूलाज होते हैं फॉर्मूलाज को आप इसी वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आपकी शेप आती है स्क्वायर। स्क्वायर वो शेप होती है जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला पढ़ते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है किसी भी शेप की बाउंड्रीज की लेंथ को ऐड करना, मेजर करना जी। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला पढ़ते हैं a प्लस a प्लस a प्लस a। तो फॉर्मूला बन गया आपका 4a, 4 मल्टीप्लाई में साइड। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला पढ़ते हैं। एरिया क्या होता है? किसी भी शेप ने कितनी जगह को कवर कर रखा है वो होता है उसका एरिया। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? a मल्टीप्लाई a मीन साइड मल्टीप्लाई में साइड a स्क्वायर। इसके बाद आपका रेक्टेंगल शेप पढ़ते हैं। रेक्टेंगल वो शेप होती है जिसकी आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये इसकी लेंथ इसके इक्वल है, ब्रेथ इसके इक्वल है। सबसे पहले इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला पढ़ते हैं। पेरीमीटर जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइड्स को ऐड करते हैं। साइड्स को ऐड करते हैं l प्लस b प्लस l प्लस b। 2l और 2b हो गया, 2 कॉमन ले लिया, फॉर्मूला बन गया l प्लस b। इसके बाद इसके एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। इसके बाद सर्कल के फॉर्मूला पढ़ते हैं। सबसे पहले सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, इसकी चारों ओर चक्कर लगाना सर्कमफ्रेंस होता है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला के लिए 2 पाई आर, पूरा चक्कर कितना होता है 360, इसको 2 पाई से लिखते हैं, मल्टीप्लाई में रेडियस, तो फॉर्मूला बढ़ गया 2 पाई आर। एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर। इसके बाद सिलेंडर के फॉर्मूला पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी शेप में कितनी क्वांटिटी आ सकती है उसी को उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे बनता है? एरिया ऑफ बेस, जिसका बेस है उसका एरिया मल्टीप्लाई में इसकी हाइट। तो इसका बेस क्या बेटा जी? इसका बेस है जो सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, थोड़ी देर पहले पढ़ा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में हाइट, तो फॉर्मूला बढ़ गया आपका पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया जब भी किसी शेप के टॉप और बॉटम को हटा देते हैं उसका जो आले दुआले का एरिया होता है उसी का कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया बनता कैसे है? सिलेंडर का पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई में हाइट। जो आपका बेस है इसका पेरीमीटर, और ये क्या बेस क्या आपका सर्कुलर है, इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाई में हाइट, तो फॉर्मूला बन गया इसका 2 पाई आर एच। तो इसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जब आप किसी शेप के टॉप और बॉटम को शामिल कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं उसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे बनता है? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेसिस। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है इसका 2 पाई आर एच। एरिया ऑफ बेसिस का मतलब है टॉप और बेस के दोनों का एरिया अपन क्या कर लिया, इसमें शामिल कर लिया। इसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना होगा? पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, एच प्लस आर आपका फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया का। इसके बाद क्यूब शेप पढ़ते हैं। क्यूब वो शेप होती है जिसकी 6 एजेस होती है और 6 एजेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पिछले सिलेंडर के फॉर्मूले में बताया आपको, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई में हाइट। इसका बेस क्या है बेटा? इसका बेस क्या है? इसका बेस जो है स्क्वायर टाइप है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर मींस ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई में हाइट क्या है इसकी ए, तो फॉर्मूला बन गया ए क्यूब मींस साइड का क्यूब। इसके बाद इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई में हाइट। जैसे कि इसका बेस क्या है? सर्कल स्क्वायर टाइप है, इसका पेरीमीटर क्या होता है 4a मल्टीप्लाई में हाइट क्या है इसकी a, तो फॉर्मूला बन गया 4a स्क्वायर। इसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ते हैं। टोटल सरफेस एरिया कैसे बनता है? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है आपका 4a स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेसिस का मतलब है क्या है? टॉप और बेस के दोनों के एरिया अपने क्या किया, शामिल कर लिया। बेस का एरिया क्या है? ए स्क्वायर, टॉप का एरिया क्या है? ए स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया 6a स्क्वायर मींस 6 इनटू साइड का स्क्वायर। इसके बाद कीबोर्ड शेप के फॉर्मूला पढ़ते हैं। कीबोर्ड शेप वो होती है इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होती है, अलग अलग होती है। सबसे पहले इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ते हैं। एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे बनता है? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई में हाइट। इसका बेस क्या है? इसका बेस जो है रेक्टेंगुलर शेप है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, तो इसका फॉर्मूला बन गया लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट। इसके बाद इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे बनता है? पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई में हाइट। इसका बेस क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी
मल्टीप्लाई में हाइट, तो इसका फॉर्मूला बन गया 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई में हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं भाई। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला आपने 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई में एच। बेसिस का मतलब क्या है, टॉप और बेस का दोनों का एरिया शामिल कर लिया। ऊपर भी रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, नीचे भी रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, तो इसका एरिया क्या होगा एल इंटू बी, इसका एरिया क्या होगा एल इंटू बी। तो ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो फॉर्मूला बन गया 2 इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। इसके बाद कौन के फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये इसकी रेडियस होती है, इसकी हाइट होती है, ये स्लॉट हाइट होती है। स्लॉट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। सबसे पहले इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये, इसका जो कोन का जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। मींस जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है उसको 3 से डिवाइड करा दो, वॉल्यूम ऑफ क्या बन जाता है, कोन बन जाता है 1/3 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई में हाइट। इसका बेस क्या है सर्कुलर, और इसका पेरीमीटर जो लिया जाएगा हाफ लिया जाएगा, पाई आर मल्टीप्लाई में एल। एल जो इसकी स्लॉट हाइट है, तो फॉर्मूला बन गया पाई आर एल। इसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है पाई आर एल, एरिया ऑफ बेसिस क्या है सर्कुलर, सर्कुलर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस में आर बच गया इसका, ये बन गया इसका फॉर्मूला। इसके बाद जो आपकी शेप आती है स्फीयर। स्फीयर कौन शेप होती है, जैसे आपका बॉल कंचा, वो आपकी शेप होती है विद स्फीयर शेप। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही बात होती है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया कैसे बनता है, 4 सर्कलों को बना के बनता है, 4 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आपकी शेप आती है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, जो आपका स्फीयर होता है उसका हाफ स्फीयर, जो आधा स्फीयर जो है आपका हेमिस्फीयर होता है। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला मींस इसके वॉल्यूम का हाफ, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका फॉर्मूला बढ़ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।